हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि श्वसन और क्रिटिकल केयर देखभाल में अग्रणी संस्थान है, साथ ही फेफड़े और हृदय के प्रत्यारोपण कार्यक्रम में भारत के अग्रणी MGM हेल्थ केयर अस्पताल चेन्नई, जो कि ज्ञान का विस्तार और फेफड़े के प्रत्यारोपण के विभिन्न पहलुओं ECMO पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए हैं। यह बेहतर रोग प्रबंधन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है और उसको कैसे करना है और उसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होता है, तो इसके बारे में बात करने के लिए और उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में ECMO अभी कोविड बीता 2020 और 21 में, उस समय इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत नाम लिया गया। ECMO एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब मरीज का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होता तो वेंटिलेटर से भी जब काम नहीं चलता तो उस मरीज को ECMO पे लेना पड़ता है, उसका ऑक्सीजन इंप्रूव करने के लिए, उसके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, और साथ में जो सर्कुलेटरी सपोर्ट है, यानी जो उसका मतलब ब्लड प्रेशर है या ये मेंटेन नहीं कर रहा है सर्कुलेशन, तो उसको मेंटेन करने के लिए, तो इस तरीके की सुविधा है और इसके लिए लेकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सके कोविड के दौरान, जिसमें कोई और उपाय नहीं था जिन मरीजों को। तो इस तरीके से हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य इस सिम्पोजियम का यही है। और मेरे साथ जो है MGM से आए हुए डॉक्टर KR बालाकृष्णन है, चेयरमैन कार्डियक साइंसेज MGM हॉस्पिटल चेन्नई, और मेन सर्जन है जो लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और हार्ट लंग कंबाइंड ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ। मेरे साथ इधर हैं डॉक्टर अपार जिंदल साहब जो डायरेक्टर हैं इसके क्लिनिकल पल्मोलॉजी के, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी जो MGM हॉस्पिटल का, और साथ में लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन। दूसरी ओर डॉक्टर दीपिका रामचंद्रन है, सीनियर कंसल्टेंट है पल्मोनरी मेडिसिन में, इंटरनेशनल पल्मोलॉजी, जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग कहना चाहते हैं कि जो एंड स्टेज लंग डिजीज की बात करते हैं कि कब ये ज़रूरत होती है, ये आपको मालूम होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस देश में होने वाली मौतों का अकेले 11% फेफड़े की बीमारी है, और अगर आप मौतों की संख्या पर जाते हैं तो इस देश में लगभग हम लोग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज था 2016 में ये डेटा था कि वो कहते हैं कि लगभग 93.3 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज इन दिस कंट्री। और इसमें जो COPD का नंबर था वो बहुत बड़ा था कि ऑलमोस्ट 55.3 मिलियन पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम COPD, जिनका कि इलाज करने के बाद भी जो बढ़ता जाता है अगर ठीक से इलाज नहीं हो, और कई बार ठीक से इलाज के बाद भी बढ़ता है और एंड स्टेज लंग डिजीज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसको कि आजकल जो उसके बारे में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के बारे में भी कहते हैं कि इस देश में एक आंकड़े के अनुसार लगभग अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो ये कहता है कि 4.5 लाख से 9 लाख मरीज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के इस देश में, जिसमें ज़्यादातर समय के साथ ये जो है जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है इलाज करने के बाद भी, तो अब लंग ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। ये ट्रांसप्लांट का उपयोग जो है इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ILD के मरीजों में नामुमकिन है, तो इसके लिए आपको ब्रेन डेड डोनर चाहिए, मतलब इसका दिमाग में इतना ध्यान चोट लग गया, अगर उसका हार्ट अभी भी काम कर रहा है, इसमें से हम हार्ट नहीं तो लंग निकालेंगे। इसका पहला बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1994 में इंडिया में शुरू हुआ है, मगर वो अगले 15 साल तक, तकरीबन 2010 तक इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं था। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट वेयर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन डोनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड, तकरीबन 12 साल पहले। तो आजकल आज इस 10 साल में बहुत से तरक्कियाँ हो चुकी हैं। आज हिंदुस्तान में तकरीबन 1000 डोनेशन होते हैं एक साल में, मगर आश्चर्य की बात है कि आप सारे हिंदुस्तान के बीच में एक लैंड डालें, लकीर डालें, गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट तो विशाखापट्टनम ऑन द ईस्ट कोस्ट, 95% से ज़्यादा डोनेशन इसके साउथ में होते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डोनेशन नहीं होता। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट का नंबर बढ़ता गया, और आज पिछले साल हमने तकरीबन 106 ट्रांसप्लांट किए हार्ट और लंग को मिला के, और ऑन एन एवरेज हम एक महीने में 10 से 12 ट्रांसप्लांट करते हैं। और लंग ट्रांसप्लांट शुरू किया 2012 में, और धीरे धीरे उसके लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत है।
आजकल रिजल्ट पहले से बहुत अच्छा है और मैं भी एक्मो को भी लेकर के अगर ये सारी बातों को 3 या 4 बिंदुओं में संक्षिप्त में बताऊं तो उसमें ज़रूरी ये है कि समझना जो मैसेज हम लोग आपके मीडिया के थ्रू देना चाहते हैं कि लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, एक्मो की ज़रूरत है। एक्मो एक तरह का एक ब्रिज है। एक्मो अपने आप में कोई इलाज नहीं है। पेशेंट जिसको एक्मो की ज़रूरत पड़ती है, जिसका लंग या जिसका हार्ट इतना ख़राब हो जाता है कि वो नॉर्मल दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उससे ठीक नहीं होता है, तो उनको एक्मो पे रखा जाता है जिससे कि लंग्स को, हार्ट को रेस्ट मिलता है, ठीक होने का मौका मिलता है और उसमें से जो मरीज़ ठीक नहीं हो पाते हैं उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ऐसे मरीजों को एक्मो से फ़ायदा मिलता है। अगर हम देखते हैं कि मरीज को फ़ायदा नहीं मिल सकता है तो वो एक्मो का कैंडिडेट नहीं होता। सीधी बात ये है कि हम एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ना केवल मरीजों में, जनरल पॉपुलेशन में और डॉक्टर्स में भी इस चीज़ की अवेयरनेस है, इस चीज़ की जागरूकता है कि कौन से मरीज को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो सही समय पर पहचान। जैसे कि डॉक्टर